गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि उनको स्पिन के बेसिस पे और इंटरेक्शन के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई करके रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी और पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से मिलकर नहीं बने होते। वो पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या करते हैं, खुद ही कंबाइन होकर कोई एक बड़ा पार्टिकल्स हमारा बनाते हैं। ठीक है। एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज वन हुज इंटरनल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पार्टिकल्स। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्पिन के बेसिस पे किस तरीके से क्लासीफाई करके रखा गया है। तो स्पिन के बेसिस पे इनको दो फैमिली में क्लासीफाई करके रखा गया है। सबसे पहला है बोसॉन और फर्मियंस। बोसॉन्स वो फैमिली हैं जिनकी जो स्पिन होती है वो इंट्रीगल मल्टीपल होती है आपके एच कट के। इनकी स्पिन क्या होती है, इंट्रीगल मल्टीपल होती है एच कट के। एच कट के जैसे कि आपका 1 एच कट हो सकता है, 2 एच कट हो सकता है, 3 एच कट हो सकता है। इस तरीके से आपके बोसॉन्स होते हैं। दूसरे जो कैटेगरी में रखा गया है वो है फर्मियंस। फर्मियंस की जो स्पिन होती है वो हाफ इंट्रीगल मल्टीपल होती है एच कट के। ठीक है। यानी कि इनकी स्पिन कैसे हो सकती है, 1/2 एच कट, 3/2 एच कट या आपका 5/2 एच कट। इस तरीके से आपके आगे को हो सकती है। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि बोसॉन्स जो होते हैं ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं और जो फर्मियंस में जो पार्टिकल्स होते हैं ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब आगे इनको फिर और फर्दर क्लासीफाई करा गया है। जैसे बोसॉन्स है, बोसॉन्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई करा गया है, फोटॉन्स, ग्रेविटॉन्स और मीसॉन्स। ठीक है। फोटॉन्स, ग्रेविटॉन्स एक संग रखे गए हैं और मीसॉन्स आपके अलग से रखे गए। मीसॉन्स फिर आगे जाके 3 पार्ट्स में और क्लासीफाई है, पायोन्स, कायोन्स और ईटा मीसॉन्स। ठीक है। पायोन्स में क्या क्या आते हैं आपके, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। ये जो ऊपर चार्ज यहाँ पे दिख रहा है ये इन्हीं पार्टिकल्स का क्या है, चार्ज है। यानी कि पायोन्स आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एक पायोन्स आपका नेगेटिव होता है और एक पायोन्स आपका इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरीके से कायोन्स भी होते हैं। कायोन्स में आपका क्या होता है, के पॉजिटिव और के जीरो। मेनली यही माना जाता है और माना जाता है कि ये जो के नेगेटिव और के जीरो बार है ये क्या है, के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल के नेगेटिव है और जो के जीरो का एंटी पार्टिकल है वो के जीरो बार है। इस तरीके से आपको काइंस का क्लासीफाई करा गया है। दूसरा ईटा मीसॉन्स है। ईटा मीसॉन्स में सिर्फ एक ही होता है, उसमें होता है आपका ईटा जीरो, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है ईटा मीसॉन्स। ये हो गई हमारी बात बोसॉन्स फैमिली की कि इन्हें 2 पार्ट में क्लासीफाई करा गया। एक में फोटोन और ग्रेविटॉन रखे गए, दूसरे में मीसॉन्स रखे गए और मीसॉन्स फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई थे, पायोन्स, कायोन्स और ईटा मीसॉन्स। अब हम बात करते हैं फर्मियंस फैमिली की। फर्मियंस फैमिली में मैंने आपको बताया ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं और इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंट्रीगल मल्टीपल होती है एच कट की। इस फैमिली में 2 फैमिलीज आती हैं आपकी, लेप्टॉन फैमिली और बेरियन फैमिली। ठीक है। लेप्टॉन फैमिली में आपका क्या क्या रखा गया है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, म्यूऑन, म्यूऑन का एंटी पार्टिकल, टाउन और टाउन का एंटी पार्टिकल। ये जो है यहाँ पर ये है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किसके, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, ये इसी के अंदर आता है। और म्यूऑन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो, टाउन का न्यूट्रिनो, टाउन का एंटी न्यूट्रिनो। इस तरीके से ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की फैमिली में यहाँ पर आता है। फिर बात करते हैं बेरियन की। तो बेरियन की फैमिली जो है 3 उसमें क्लासीफाई है। वैसे इन दोनों को एक ही रखा जाता है न्यूक्लियॉन्स करके। न्यूक्लियॉन्स में आपके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आते हैं। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल। दूसरी तरफ बेरियंस में, दूसरी फैमिली में जो बेरियन में एक तो न्यूक्लियॉन्स आ गए, दूसरा आते हैं इसमें हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स में क्या क्या आते हैं, लैम्डा हाइप्रॉन, सिग्मा हाइप्रॉन्स, कासी हाइप्रॉन्स, इसे हम जो है साई हाइप्रॉन, इसे कास्केड हाइप्रॉन भी बोला जाता है। तो आप इसका जो साइन है इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप इसे कास्केड लिख दिए, साई लिख दिए, बात एक ही है। और इसमें आता है आपका ओमेगा हाइप्रॉन। देखिए लैम्डा हाइप्रॉन में जो चार्ज होता है वो 0 होता है। सिग्मा हाइप्रॉन आपके 3 चार्ज में मिल सकते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो। कास्केड हाइप्रॉन आपका कास्केड नेगेटिव और कास्केड जीरो। और ओमेगा में आपका आता है ओमेगा नेगेटिव। इस तरीके से एक चीज़ इसमें और नोट करने वाली है
जो आपके टोटल नंबर ऑफ फर्मियॉन्स हैं पूरे यूनिवर्स में, जो टोटल नंबर ऑफ फर्मियॉन्स हैं, इनको माना जाता है कि ये क्या है, कंजर्व हैं। और लेकिन जो बोसॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बोसॉन्स, इनके लिए ऐसा कोई लॉ यहाँ पे यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक इनके बीच का क्या है, मेन डिफरेंस है। यहाँ पे आपने कई बार जो आगे आप पढ़ेंगे उसमें कई बार आप सुनेंगे कि लैप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर। तो ये ध्यान रखना कि ये जो भी लैप्टॉन्स हैं, लैप्टॉन्स के लिए नंबर दिया गया है। जो लैप्टॉन्स के पार्टिकल्स हैं उनको जो है 1 नंबर दिया जाता है, और जो लैप्टॉन्स के एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए लैप्टॉन नंबर -1 होता है। और लैप्टॉन्स के अलावा बाकी इस चार्ट में जो भी है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उन सब के लिए लैप्टॉन नंबर 0 होता है। ऐसा ही सेम बेरियंस के लिए है। बेरियंस के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो बेरियन नंबर होता है वो 1 होता है, और जो बेरियन के एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो बेरियन नंबर होता है वो -1 होता है। बाकी जो भी आपके यहाँ पे हैं इनके बेरियन के अलावा, उन सब के लिए बेरियन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ये बात हो गई आपकी स्पिन के बेसिस पे इन्हें किस तरीके से क्लासीफाई करा गया है। अब हम देखते हैं इंट्रैक्शन के बेसिस पे इसे किस तरीके से क्लासीफाई करा गया है। इंट्रैक्शन के बेसिस पे इन्हें 2 तरीके से क्लासीफाई करा गया है। पहला, जो वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कई जगह ऐसा लिखा रहता है जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर जो वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पे बाकी 2 इंट्रैक्शन के बेसिस पे इसलिए नहीं है क्योंकि जो सारे पार्टिकल्स हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है, और ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें हमें ज़्यादातर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए उनसे इन सबको अलग रखा गया, और सिर्फ वीक इंट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के बेसिस पे इसे क्लासीफाई करके रखा गया। तो जो वीक इंट्रैक्शन में जो वीक इंट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो है लैप्टॉन्स। ठीक है, लैप्टॉन्स में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, म्यूऑन का एंटी पार्टिकल, टाउन का एंटी पार्टिकल, और न्यूट्रिनोस या फिर एंटी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो किसके, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो, टाउन का एंटी न्यूट्रिनो। अब बात आती है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन पे। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में जो पार्टिकल्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेड्रॉन्स। जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स 2 तरीके में क्लासीफाई हैं, मीसॉन्स और बेरियंस। मीसॉन्स आपको पता ही है, मीसॉन्स 3 तरीके के थे, पायोन्स, कायोन्स और ईटा। पायोन्स में क्या था, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। कायोन्स में क्या था, काई पॉजिटिव और काई जीरो, और काई पॉजिटिव का जो एंटी पार्टिकल है काई नेगेटिव, और ये काई जीरो बार। ठीक है, और यहाँ पे ईटा में क्या है आपका, ईटा 0। इधर बेरियन में जो है 2 तरीके के आ गए आपके बेरियन, न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, और आता है आपका हाइड्रॉन्स। फिर फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासीफाई है, लैम्डा, सिग्मा, कास्केड और ओमेगा। लैम्डा 0, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा 0, सिग्मा नेगेटिव, और कास्केड में कास्केड नेगेटिव और कास्केड 0, और एक आ गया ओमेगा आपका क्या है, नेगेटिव है। तो ये चार्ट जो है आपका स्पिन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वीक इंट्रैक्शन में आपके लैप्टॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में आपके हाइड्रॉन्स आते हैं, और हाइड्रॉन्स में मीसॉन्स और बेरियंस दोनों ही आ जाते हैं। तो ये बात हो गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।